हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूज कॉलम। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। लेकिन माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा कैसे, इसके पीछे की एक्चुअल स्टोरी क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि माउंट एवरेस्ट और माउंट केटू, इन दोनों का नाम पड़ा कैसे। क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है ये तो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, लेकिन वो नेपाल में पड़ता है। और भारत की हाईएस्ट पीक है केटू, जो कि अभी पीओके में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ब्रिटिश टाइम था, कॉलोनी का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम जो हमारे मैप्स होते थे वो मेनली एक कह सकते हैं अंदाजे पे बेस्ड थे। क्या यहाँ पे ऐसा है ना, ये ऐसा रास्ता है, ऐसा एरिया, यहाँ पे ऐसे रास्ता गया हुआ है, लेकिन कोई साइंटिफिक मैप नहीं था। और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमारे पास साइंटिफिक मैप्स हों, हमें पता हो कि भारत के किस भाग में क्या है, कैसे पहाड़ हैं, कैसे नदियां हैं, कितने ज़मीन है जिस पे खेती की जा सकती है, क्योंकि उन्हें टैक्स लेना था। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने 1802 में स्टार्ट किया भारत में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। ये सर्वे ऑफ इंडिया देख रही थी। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे था इन्होंने पूरा स्टार्ट किया भारत में, और उसका मेनली ही पर्पस यही था कि पहले एक प्रिसाइज साइंटिफिक मैप्स को बनाना, ताकि पता चले कि कैसे कहाँ पे क्या है। और दूसरा ये देखना कि भारत में कितने लैंड हैं जिसपे जो फर्टाइल है, जिसपे खेती हो सकती है, पहाड़ कहाँ पे हैं, नदियाँ कैसी हैं, सारा। ठीक है जी। तो ये सारा काम इसका था, और ये बहुत लंबे समय तक चला। और इसी सर्वे के दौरान लगभग क्या होता है कि क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट था वो था नेपाल में, तो जब सर्वे के दौरान क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं कि दूर से ही एक एंगल से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसकी हाइट नाप सकते हैं कि उसकी हाइट क्या है। और क्योंकि उस टाइम पे नेपाल और तिब्बत ये फॉरेन टेरिटरीज थी, यहाँ पे विदेशियों का जाना की अनुमति नहीं थी। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स नेपाल में तो जा नहीं सकते थे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत अलग अलग लोकेशन से ट्रिग्नोमेट्रिकल डेटा कलेक्ट किया। और 1852 में माउंट एवरेस्ट को कैलकुलेट करना, और कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करना कि हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, ये किया था राधानाथ सिकदर ने। ये सर्वे ऑफ इंडिया में ह्यूमन कंप्यूटर थे, मैथमेटिशियन थे। तो जो डेटा था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब लाइट जाती है तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन्होंने प्रॉपरली फॉर्मूलाज को यूज़ करके क्या किया कि 1852 में ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई, जो ये जो माउंटेन है, माउंटेन पीक है, ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो डिस्कवर करने वाले तो राधानाथ सिकदर हो गए। लेकिन ब्रिटिशर्स की उस टाइम पॉलिसी चलती थी। पॉलिसी ये थी कि हमने जो भी इंडिया या इस एरिया में जो भी माउंटेन्स हैं, नदियां हैं, जो भी हैं, उनको अपना नाम नहीं देना है। यहाँ पे जो नाम चलता है वही नाम देना है, क्योंकि यहाँ के लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारा सारी कह सकते हैं कि सिंबल्स है, उसको ब्रिटिशर्स चेंज कर रहे हैं। तो वो ये जो माउंटेन था इसका नाम चेंज करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि नेपाल बंद है, तिब्बत बंद है, तो इनको पता कैसे चलेगा कि भैया क्या नाम है, कॉमन नाम क्या है। तो फिर ब्रिटिशर्स ने उस समय के 1850 के आसपास जो सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे वो थे जॉर्ज एवरेस्ट। इन्होंने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, बहुत सारे मेथड्स, इक्विपमेंट्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए थे। तो इनकी कंट्रीब्यूशन को देखते ही ये जो माउंट एवरेस्ट है इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा। तो ये तो हो गया कि माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा कैसे। अब क्योंकि भारत की हाईएस्ट पीक है माउंट केटू, जो कि लगभग पीओके में है, और थर्ड नंबर पे है कंचनजंगा, जो कि भारत में है। और क्योंकि हम पीओके को भारत का हमारा भाग है, कभी ना कभी हम लेंगे उससे,
तो अब हमें जानना पड़ेगा K2 का नाम कैसे पड़ा, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो देखिए इसी सर्वे के दौरान क्या हुआ कि जब जो सर्वे करने वाले थे उन्होंने कश्मीर से जब देखा तो जो काराकोरम रेंज है उसमें उनको लगभग पाँच पीक्स देखी, मतलब 5 माउंटेन्स उन्होंने देखे। और उनको, क्योंकि वो काराकोरम रेंज में थी तो उनका नाम ऐसे K1, K2, K3, K5, K4 ऐसे रख दिया, एक सर्वे नाम रखा। तो क्योंकि अब नाम पता चल गया कि हाँ भाई ऊंचाई काफ़ी इसकी ज़्यादा है, और क्योंकि पॉलिसी भी यही थी कि जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश इंडिया है उसकी पॉलिसी थी कि भी लोकल नाम देना है। तो जैसे K1 था तो न ऐसे देखने में लगेगा कि K1 तो ऊंचा होगा ना, ऐसा नहीं था। K1 का मतलब ये है कि पहला माउंटेन जिसे रिकॉर्ड किया गया, हाँ भैया वो है, उसका नाम K1 रख दो, उसका नाम K2 रख दो, उसका नाम K3, जैसे नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर सर्वे करने वाले ने कहा कि फलाने माउंटेन का नाम उसका K1 रख दो और इसका K2 रख दो, तो ऐसे नाम पड़ा है। हाइट का यहाँ पे कोई मैटर नहीं था, तो ऐसे नाम पड़ गया। तो जो K1 है, क्योंकि उस समय ये जो POK सारा रीजन ब्रिटिश के अंदर ही था, तो फिर जब सर्वे लोकल एरिया में गए वहाँ पे, तो उन्होंने, और पॉलिसी क्या होती थी कि लोकल एरिया में जाना और आसपास एरिया में उस माउंटेन जो पीक है उसके बारे में लोगों से जानना और एक कॉमन नाम देखना कि कॉमन नाम क्या आ रहा है, ठीक है, और उसको वो नाम दे देना। तो K1 का नाम तो पता चल गया क्योंकि बहुत हाइट नहीं है उसकी एज कम्पेयर टू K2, तो उसका नाम मैशरब्रम पता चला, उसका नाम मैशरब्रम है, तो उसका नाम मैशरब्रम दे दिया गया। फिर बात आती है K2 की। जो K2 है, सबसे पहली बात ही काफ़ी अंदर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटलमेंट नहीं है, और सेटलमेंट ना होने के कारण लोगों को बहुत पता भी नहीं है ना, इसके बारे में K2 के बारे में बहुत पता भी नहीं था। और जो लोकल कुछ नाम कॉमन नहीं थे, लेकिन जो लोकल लोग नाम यूज़ करते थे जैसे चगोरी, तो जो बाल्टी भाषा में चगोरी का मतलब ही होता है कि बड़ा माउंटेन, तो एक तरीके से लोकल भाषा में वो था, ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं था। और क्योंकि बहुत कॉमन नाम पता नहीं चला, सेटलमेंट थे ही नहीं, तो नाम होता कैसे, लोग उतने माउंटेन के उतने डीप गए ही नहीं थे, लोगों को उतना पता भी नहीं था उस माउंटेन पीक के बारे में, और क्योंकि सेटलमेंट भी नहीं थी, तो इसीलिए फिर उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये जो K2 है, जो हमने सर्वे नेम दिया हुआ है, इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं, उसका नाम ही K2 कर देते हैं। तो ये मेन पर्पस था, और इस तरीके से K2 का नाम भी पड़ा, और यही तरीका है माउंट एवरेस्ट का नाम भी पढ़ने का। और दोनों क्यों कैसे हुआ, ये जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे हुआ 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, आप कह सकते हैं 1802 में ये स्टार्ट हुआ, 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में। और इसका पर्पस यही था कि जब ब्रिटिशर्स को मैप पता चलेंगे तो वो मिलिट्रीली काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया पे कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हमें ब्रिटिशर्स को पता है कि फलाने एरिया में इतने ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है तो उस पर टैक्स लगा पाएंगे, और अगर उनके पास मैप ही नहीं है तो अब सारे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं वो जाके देख थोड़ी पाएंगे कि कहाँ पे खेती हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। तो ये उनका पर्पस था, बहुत हम पे दान करने नहीं आए थे, उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, रेलवे बनाए थे, तो उनका मेन ही पर्पस यही था इन सब चीज़ों का करने का, कि हमें पता चले कि कहाँ पे क्या है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ऐड कर देता हूँ कि भारत में जो मैप्स जो हम देखते हैं, मैप बनाने का काम सर्वे ऑफ इंडिया का है, और ये लगभग सबसे पुराना डिपार्टमेंट है। 1800 समथिंग के लगभग में ये बनाया गया था, आई थिंक 1700 के लगभग में बना हुआ है, मुझे डेट नहीं याद है। तो इस ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया इज सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में हमने आज बात की। मुझे लगता है ये काफ़ी यूनिक है, आपको यूट्यूब पे ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और आपको इन चीज़ों के बारे में जान के समझ आया होगा कि कैसे सारा चीज़ है, क्योंकि ये अगर कोई चीज़ कभी पूछी नहीं गई है लेकिन इम्पॉर्टेंट लग रही है तो फ्यूचर में पूछी भी जा सकती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप लाइक कर सकते हैं। ऐसे फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव, यूनिक, इंटरेस्टिंग, क्यूरियोसिटी से भरी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।